प्रबुद्ध जनों प्रणाम। नारी के उत्थान हेतु सुना है पाताल लोक में भी एक गोष्ठी हुई है। भद्रजनों में एक श्लोक बहुत प्रचलन में है और वह श्लोक है मनुस्मृति 3.56 यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ भी आप जानते हैं। सुना है पाताल लोक में यह पता चल गया है कि यह श्लोक स्त्रियों पर अमृत जैसा असर डालता है। पाताल लोक में यह भी पता चल गया कि जो भी इस श्लोक को उद्धृत करता है उसका बड़ा सम्मान होता है। यह श्लोक रियल हिडन इंटेंशन को लगभग ढक देता है। इसीलिए इस श्लोक के आलोक में पाताल लोकी भलुओं और कलुओं ने भी एक प्लान किया कि एक गोष्ठी की जाए। ये पाताल लोकी भलुए और कलुए दिखाने को तो विपरीतधारी थे, पर स्त्री कल्याण हेतु इस गोष्ठी का आयोजन किया था। पाताल लोकी दोनों धुरों की स्त्रियां बड़ी प्रसन्न थीं कि उनके उत्थान के लिए भलुओं और कलुओं ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था। भलुओं और कलुओं की प्रमुख सखियां क्रमशः पुरानी, नानुकुर, बंदी, फ्रीनेत, झुलका इत्यादि एवं अन्य पक्ष हलवों की दमदार पक्षधर पिंपल, बया और दमड़ी आदि के साथ मिलकर आस लगाए बैठी थीं कि उनको इस गोष्ठी के बाद अमृत मिलेगा, जिसे पीकर वो नाचेंगी और पाताल लोक को स्वर्ग लोक की मेनकाओं से भी ज़्यादा रंगीन कर देंगी। भलुओं, कलुओं और हलवों ने नियत समय पर गोष्ठी का पाताल लोक में आयोजन किया। भलुए, कलुए और हलुए चूहे की तरह चौकन्ने थे। उनको अंदर ही अंदर एक भय सता रहा था कि ये पुरानी, नानुकुर, बंदी, फ्रीनेत, झुलका, पिंपल और बया आदि आज तो हमारी पकड़ में है। भाई सोच लो, कुछ ऐसा करो जो हमारी गोष्ठी की शालीनता, गंभीरता, संवैधानिकता और भी पता नहीं कौन कौन सी ता की मर्यादा भी बनी रहे और हमारी पकड़ भी बनी रहे। वैसे ये भलुए, कलुए और हलुए अंदर से चौकन्ने और भयभीत थे। वैसे गोपनीय सूत्रों को पता था कि ये सभी चूहे इन बिल्लियों से पूरी तरह घबराए हुए थे। काली कोठरी में मीटिंग हुई। भलुओं, कलुओं और हलुओं ने ऊंचे ऊंचे व्याख्यान दिए। काली कोठरी के काले साए में इन्होंने चुपके से हाथ मिला लिए और जो गोष्ठी पाताल लोक की स्त्रियों के कल्याण हेतु बैठी थी, वह पाताल लोक की स्त्रियों को मूर्ख बना गई, झुंझुना थमा गई। पुरानी और नानुकुर तो कुछ बोल भी रही हैं, पर बंदी, फ्रीनेत, झुलका, पिंपल और बया आदि ने तो रहस्यमयी चुप्पी साध ली है और तो कोई बोल नहीं रहा है। बस भलुओं का सरदार ही सबसे ज़्यादा दुखी दिखाने का जोरदार प्रयास कर रहा है। गुप्त सूत्रों से पता चला है ये अंदर ही अंदर कलुओं और भलुओं से मिला है। पाताल लोक की इस गोष्ठी से पाताल लोकी भी अचरज में हैं और पाताल लोकी पता नहीं कहाँ से खबर उड़ाकर लाए हैं कि यह भलुओं का सरदार
तो कलुओं से भी काला है। इसी ने आजकल नानुकुर को पाला है, जिस कारण से पुरानी सदमे में है। कहने वाले कह रहे हैं कि भलुओं का यह सरदार अंदर से भयभीत है। इस पाताल लोकी ने अब एक तलाश शुरू की है कि ऐसी युक्ति लगाई जाए कि गोष्ठी की बात जो काली कोठरी में खेली गई किसी को पता ना चले। यहाँ एक परम आश्चर्य की बात तो ये है कि मासूम बच्चे पर भी भड़कने वाली बया अभी तक नहीं भड़की है। गुप्तचर बताते हैं कि इसे हलुओं ने हलवा चटा दिया है। नारी की स्तुति में तो भाई क्या क्या कहा जाता है। नारी तू नारायणी, कोमल है कमज़ोर नहीं। मातृशक्ति, शक्ति का नाम ही नारी है। हे पाताल लोक के गोष्ठीकारों, तुम तो पृथ्वी लोक के भद्रजनों से पूछो कि नारी जब नारायणी है तो अशोक खैरात को कौन पालता है। हे पाताल लोकी, भलुए कलुए और हलुए, तुम पाताल लोक में पृथ्वी लोक जैसा अशोक खैरात मत पलने देना। तुम अपने तंत्र को ठीक रखना, ऐसा तंत्र मत बनने देना जो सीधे साधे लोगों को तो स्वयं अपराध कर फंसाता है, पर उस तंत्र को पता होते हुए पता नहीं चलता कि अशोक खैरात कब इन्हें धोखा दे गया। पुरानी नानुकुर, बंदी, फ्रीनेत, झुलका, पिंपल और बया अपने अपने भलुओं कलुओं और हलुओं का काम करने में लग गई हैं। पाताल लोकी खबरी ने बताया है कि इन सभी सखियों का एक ही काम है कि भलुओं कलुओं और हलुओं की समाज सेवा के नाम से ढकी गंद नीति को ढके रखना और काली कोठरी में हमेशा बने रहने की जुगत फिट रखना। इस गोष्ठी से आहत पुरानी नानुकुर, बंदी, फ्रीनेत, झुलका, पिंपल और बया आदि के प्रति हीलिंग पथ की संवेदनाएं हैं, पर पाताल लोक में नेट का डेटा नहीं है। कैसे पहुंचेगी हीलिंग पथ की संवेदना। हीलिंग पथ के प्रबुद्ध जनों को प्रणाम।